हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले क्लास 5th इंग्लिश चैप्टर नंबर 5 द फ्रॉग के क्वेश्चंस आंसर्स। द फ्रॉग यानी बच्चों मेंढक होता है, तो इसका आइए क्वेश्चन आंसर करते हैं। लेट अस थिंक, आइए सोचिए। एक क्वेश्चंस एंड आंसर, प्रश्न और उत्तर करते हैं। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज दैट वेयर डज द फ्रॉग लाइक टू सिट और स्पेंड टाइम। मेंढक कहाँ बैठना या समय बिताना पसंद करता है। द फ्रॉग वांट्स टू सिट एंड स्पेंड टाइम इन पॉन्ड्स। मेंढक तालाबों में बैठना और समय बिताना चाहता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड करते हैं। हाउ डज द फ्रॉग कैच इट्स फूड। मेंढक अपना भोजन कैसे पकड़ता है। द फ्रॉग कैचेस इट्स फूड बाय सडनली मूविंग इट्स टंग। मेंढक अपनी जीभ को अचानक बाहर निकालकर अपना भोजन पकड़ता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। हाउ डज द फ्रॉग मूव इन वाटर एंड ऑन लैंड। मेंढक पानी में और ज़मीन पर कैसे चलता है। द फ्रॉग मूव्स इन वाटर by propelling itself with its hind legs. It hops on land using its strong hind legs. मेंढक अपने पिछले पैरों से खुद को आगे धकेलकर पानी में तैरता है। यह अपने मजबूत पिछले पैरों को उपयोग करके जमीन पर कूदता फुदकता है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। So question number 4 is that what helps the frog hide in surrounding। हाइड यानी छुपना होता है बच्चों। तो मेंढक को अपने परिवेश आसपास के वातावरण में छिपने में क्या मदद करता है। द कलर्स ब्राउन एंड ग्रीन ऑफ द फ्रॉग हेल्प्स इट हाइड इन सराउंडिंग्स। मेंढक का भूरा और हरा रंग उसे अपने आसपास के वातावरण में छिपने में मदद करता है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। थिंक एंड डिस्कस, सोचिए और चर्चा कीजिए। आगे देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट वुड इट फील लाइक टू लिव लाइक ए फ्रॉग बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। मेंढक की तरह पानी और ज़मीन दोनों जगह रहने पर कैसा महसूस होगा। आई वुड फील वेरी हैप्पी इफ़ आई वर एबल टू लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड लाइक ए फ्रॉग। अगर मैं मेंढक की तरह पानी और ज़मीन दोनों जगह रह पाता तो मुझे बहुत खुशी महसूस होती। हाँ, तो बच्चों इस क्वेश्चन में यह बताया गया है कि यदि आप मेंढक की तरह पानी और ज़मीन पर रह पाते तो आपको कैसा लगता। ज़रूर सोचिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इफ़ यू कुड हॉप एज हाई एज ए फ्रॉग What fun things would you do? यदि आप मेंढक की तरह ऊंचा कूद सकते तो आप कौन सी मज़ेदार चीज़ें करते। मेंढक जैसे कूदता है वैसे अगर आप कूद पाते तो आप क्या करते। क्वेश्चन में यही पूछा है बच्चों। इफ़ आई कुड हॉप एज हाई एज ए फ्रॉग आई वुड क्लाइम अप स्टेयर्स इन ए बिल्डिंग बाई राइजिंग बोथ फीट एट सेम डिस्टेंस एट सेम टाइम एज जंपिंग 2 or 3 steps at a time, and sometimes I would walk on way in the same manner। यदि मैं मेंढक की तरह ऊंचा कूद सकता तो मैं दोनों पैरों को एक साथ उठाकर और एक बार मैं 2 या 3 सीढ़ियाँ कूदकर इमारत की सीढ़ियाँ चढ़ता और कभी कभी रास्ते पर भी इसी तरह चलता। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है बच्चों, हाउ इज ए फ्रॉग लाइफ डिफरेंट फ्रॉम ए फिश लाइफ। फ्रॉग यानी मेंढक होता है और फिश यानी मछली होता है। तो इसमें पूछा गया है बच्चों, एक मेंढक का जीवन एक मछली के जीवन से किस प्रकार भिन्न है यानी अलग है। फ्रॉग आर एम्बीबियंस मीनिंग दे लिव बोथ इन वाटर एज ए टेडपोल्स यानी मेंढक का बच्चा। एम्बीबियंस यानी जो ज़मीन और पानी में दोनों में रहते हैं उसको एम्बीबियंस बोलते हैं बच्चों।
ऑन लैंड एज बट आई फिश कैन नॉट सर्वाइव ऑन लैंड फॉर ए लॉन्ग टाइम। लेकिन जो मछली है वह पानी पर ज़मीन पर ज़्यादा समय तक नहीं रह सकती। मेंढक उपचर एम्फीबियंस होते हैं, जिसका अर्थ यह है कि पानी टेडपोल के रूप में वो ज़मीन व्यवसायक के रूप में दोनों जगह रहते हैं, लेकिन एक मछली लंबे समय तक ज़मीन पर जीवित नहीं रह सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 इज डैट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ आर फ्रॉग्स वेयर फीट सिमिलर टू द स्लीपर्स यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर्स। मेंढक के जालीदार पैर वेयर यानी जालीदार पैर मेंढक के स्कूबा गोताखोरों द्वारा उपयोग किए गए जाने वाले फ्लिपर्स के समान कैसे होते हैं? बोथ हैं दोनों। Frogs wear feet and scuba flippers have a broad, flat surface. This large surface area allows the swimmer, frog or human to push against more water with each kick, improve propulsion. तो आइए इसका हिंदी पढ़ लेते हैं। मेंढक के जालीदार पैर और स्कूबा फ्लिपर्स दोनों की सतह चौड़ी और चमटी होती है। यह बड़ा क्षेत्र तैरते वाले मेंढक या इंसान को हर किक के साथ अधिक पानी को पीछे धकेलने में मदद करता है, जिससे आगे बढ़ने की गति में सुधार होता है। आगे करते हैं बच्चों, लेट अस लर्न फिल इन द ब्लैंक्स। रिक्त स्थान भरिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज माई कलर्स मैच द प्लांट्स एंड ट्रीज। दोनों ऑप्शन में से कौन सा पढ़ना है वो अपन को देखना है। तो यहाँ पर एंड आएगा बच्चों, एंड इज द राइट आंसर। एंड फुल सेंटेंस बाय कलर्स मैच द प्लांट्स एंड ट्रीज। आगे देखते हैं बच्चों, सेकंड क्वेश्चन, वुड यू लाइक टू लर्न अबाउट फ्रॉग्स एंड टेडपोल्स। यहाँ भी एंड यूज होएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 इज डैट आई होप अराउंड हैप्पीली बट। यहाँ बट यूज होएगा बच्चों। ऑप्शन में देगा बट और शो, लेकिन बट यूज होएगा। बट आई मस्ट वॉच आउट फॉर स्नैक्स, बट इज यूज देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैट फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रॉग स्विम इजीली बिकॉज यूज होएगा। बिकॉज और देर का बिकॉज यूज हो जाएगा। बिकॉज दे हैव वेयर फीट। फ्रॉग इज आसानी से तैरते हैं क्योंकि उनके पास जालीदार पैर होते हैं। इसलिए यहाँ पर क्योंकि और यानी या होता है तो वो या यूज नहीं होएगा, बिकॉज यूज होता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी अरेंज इनटू सेंटेंसेस। रीअरेंज इनटू सेंटेंसेस, सेंटेंस को जमाइए। तो हमको देर का है हंट्स नाइट्स द स्लाइटली टाइगर एट। ऑप्शन कौन सा सही है इसमें से जो आपको देखना है बच्चों? देखिए, तो एट द टाइगर हंट्स साइलेंटली एट नाइट। इसको सही जमा कर कोई ऐसा अच्छा मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। टाइगर हंट्स साइलेंटली एट नाइट यानी जो शिकार करता है रात में मौन रूप शांति से बाग में। तो इसका सही जमा करना है तो बाघ रात में शांति से शिकार करता है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका सही आंसर होएगा। दैट टाइगर हंट्स साइलेंटली एट नाइट। बाघ रात में शांति से शिकार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एलिफेंट्स इन फॉरेस्ट लिव लार्ज ग्रुप्स इन। हाथी में जंगलों रहते हैं बड़े समूह में। तो इसका हिंदी सही से समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए एलिफेंट लिव इन लार्ज ग्रुप्स इन फॉरेस्ट। हाथी बड़े ग्रुपों में ज़मीन पर रहते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, देखिए हाथी जंगलों में बड़े समूह में रहते हैं। आंसर नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों, वेब ए स्पाइडर केयरफुली इन वेव। जाल एक मकड़ी सावधानी से अपना बुनती है। तो हिंदी समझ में नहीं आ रहा है बच्चों। इसी तरह इस सेंटेंस को सही जमा कर अपन को सही लिखना है।
तो सही आंसर होएगा इसका आंसर नंबर ए, ए स्पाइडर केयरफुली वेव्स इट्स वेब। ए स्पाइडर केयरफुली वेव्स इट्स वेब, एक मकड़ी सावधानी से अपना जाल बुनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्रोकोडाइल वेट्स द साइलेंटली रिवर बैंक द नियर। मगरमच्छ इंतजार करता है वह शांति से नदी का किनारा वह के पास। ये क्वेश्चन लिखा गया है ऐसे, इसको सही जमाना है द क्रोकोडाइल वेट्स साइलेंटली नियर द रिवर बैंक्स। मगरमच्छ नदी के किनारे के पास चुपचाप इंतजार करता है। आंसर नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, as swims turtle slowly in the ocean a turtle swims slowly in the oceans। एक कछुआ महासागर में धीरे धीरे तैरता है। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। और आगे देखते हैं बच्चों, ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, सो प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड like the video।